आज मैं आपको आने वाली 67वीं बीपीएससी परीक्षा से संबंधित इन दिनों मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराऊंगा। आपको ऐसा भी लगेगा कि कुछ ऑब्जेक्टिव आपके नॉलेज के हैं, लेकिन वो काफी फायदेमंद होंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस बीपीएससी पूछता है, हम किस तरह से तैयारी करें ताकि बीपीएससी का प्रीलिम्स निकाल सके। चलो, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं बिना समय गवाए हुए विषय वस्तु की ओर। आज हम बात करने वाले हैं बिहार में राज व्यवस्था एवं प्रशासन। हम इसी पर बात करने वाले हैं। ये हो गया आपको इंडियन पॉलिटी। ओनली फॉर आप बात करें तो मैं केवल बिहार से ही बताने वाला हूं, क्योंकि एग्जाम भी बीपीएससी बिहार लेवल की होती है। इससे पहले कुछ बातें जान लेता हूं। चलिए, बिहार है तो बिहार की स्थापना समझ लेते हैं। बिहार की स्थापना यानी अलग होना कब हुआ? ये 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग हुआ। इसलिए आप बंगाल को ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप समझ लें। देखिए, क्वेश्चंस कैसे पूछेगा कि बिहार का स्थापना कब हुआ अलग प्रांत के रूप में, तो आपका आंसर होना चाहिए 22 मार्च 1912। और ये लिख भी देगा कि बंगाल से कब अलग हुआ, तब भी आपका आंसर होना चाहिए 22 मार्च 1912। अब ये 22 मार्च की तिथि है, तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट मैं बात करने वाला। इससे इंपॉर्टेंट बात करने वाला मैं दिवस पर। यहां पर बनेगा बिहार दिवस, विश्व जल दिवस। ये दो दिवस आप इंपॉर्टेंट हैं, आप समझ सकते हो कि ये दो जो इंपॉर्टेंट दिवस है वो 22 मार्च को ही मनाए जाते हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि दरअसल हम लोग बीपीएससी की बातें करें तो बीपीएससी लेवल का स्टैंडर्ड है। ये बिहार से तो क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन जब आप बंगाल को अलग कर रहे हो बिहार से, तो यहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस खुद से करने चाहिए। एक, बिहार का बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा प्रथम, वहां का प्रथम राज्यपाल कौन होगा। अभी करेंट अफेयर में बात करें तो आप देख लीजिए वहां कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, ये देख के जाइए। एग्जाम है, एकदम सटीक आना है। और आप देख के जाइए कि अभी वहां का मुख्यमंत्री कौन है, वहां का राज्यपाल कौन है। चलिए, दूसरे बंटवारे पर बात कर लेते हैं। ये तो 1912 को। अब उड़ीसा बढ़ जाएगा। उड़ीसा ये कब हो रहा है? 1 अप्रैल 1936 को ये बिहार से अलग हो गया, मतलब इसको बांट दिया गया। फिर यह बिहार बहुत बड़ा था, उससे टुकड़े हो गए, तो उड़ीसा हट गया 1 अप्रैल 1936 को। अब यहां भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको जान लेना चाहिए। उड़ीसा का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, वहां के प्रथम राज्यपाल कौन है, अभी वर्तमान में कौन कौन सी योजनाएं उड़ीसा में चलाई जा रही हैं, उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, उड़ीसा में अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है। इतने क्वेश्चंस आपको खुद से करने चाहिए। अब मैं बात करूं 1 अप्रैल के, तो 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो उड़ीसा दिवस मनाया जाएगा। और आपको याद होगा, एक बोलते हैं हम लोग मूर्ख दिवस, जिसको अप्रैल फूल भी कहा जाता है। ये 2 दिवस यहां से आपको दिखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं तीसरे बंटवारे की, झारखंड पर। ये झारखंड एक वर्ड है, ये बिहार से अलग हो गया था, और आप ये समझ सकते हो कि बिहार से काट के झारखंड को भी अलग कर दिया गया। ये किया गया 15 नवंबर 2000 को। इस समय 15 नवंबर 2000 को इसको अलग कर दिया गया, तो आप समझ सकते हैं कि इसका दिवस कब मनाया जाएगा, यानी झारखंड दिवस। झारखंड दिवस कितने तारीख को? 15 तारीख को। एक है सड़क दुर्घटना दिवस। सड़क दुर्घटना दिवस ये 2021 से ही मोदी मना रहे हैं पहली बार। और ये दिवस उन लोगों के लिए मनाया जाए जो सड़क एक्सीडेंट में मर जाते हैं, तो उनकी सहायता के लिए ये दिवस मनाया जा रहा है। तो आपको याद रखना चाहिए कि ये भी दिवस 15 को मनाया जाता है और ये भी दिवस 15 को मनाया जाता है। जब ये झारखंड था, झारखंड से अलग हो गया, तो बिहार की बात कर रहे हैं कब? झारखंड विभाजन के बाद।
तो यहां पर झारखंड जब विभाजन हो गया तो उस समय हम बात करने वाले हैं किसकी, तो बिहार में झारखंड विभाजन के बाद कौन कौन सी सीट कितनी बची। तो यहां पर प्रमंडल जब ये 2000 में बढ़ गया तब यहां प्रमंडलों की संख्या हो गई 9। अगर हम जिलों की बात करें तो यहां पर जिले थे अभी तक 37। कब तक, 15 नवंबर 2000 तक। लेकिन 2001 में एक जिला बन के आता है और उस जिले का नाम है अरवल जिला। अब ये जिला बनकर अब टोटल जिले की संख्या कितनी हो गई, 38 हो गई। अब आपसे बीपीएससी ये नहीं पूछने वाला है कि जिला कितना है, सब जानता है, बच्चा भी जानता है कि 38 जिले होते। वो आपसे पूछेगा कि बिहार का 38वां जिला कौन सा है, आप फंस जाएंगे। ये पूछेगा कि बिहार का 38वां जिला अरवल है, यह कब जिला के रूप में स्वीकार किया गया या घोषणा की गई। तो आपको तारीख याद होनी चाहिए। प्रमंडलों की संख्या भी आपको याद होनी चाहिए, खास करके आप जिस प्रमंडल से हैं, क्योंकि वो आपको इंटरव्यू में मदद करेगा। आपसे पूछ जाएगा कि आप किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, उस प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं शहर, वो आपको बताना पड़ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको देखने की। अगर मैं इसकी शासन की बात करूं, शासन तो यहाँ 2 तरह के शासन हैं, जैसे केंद्र में भी होते हैं और राज्य में। ये भारत के शासन के ही अनुकूल काम करता है। अब जरा ध्यान से सुनिए, देखिए ये शासन यहाँ पर 2 तरह के होंगे, एक तो केंद्रीय शासन होगा और दूसरा राज्य स्तरीय शासन होगा। लेकिन विपत्ति के समय में आप जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि विपत्ति के समय में केंद्र का ही जो नियम होता है वो किसी राज्य पर लागू होता है। तो हम बात कर रहे थे शासन 2 तरह की होती है, हम उन्हीं मुद्दों पर हैं। आइए हम कुछ और बातें आपको बताते हैं। यहां पर बात कर लेते हैं, इसको बांटते हैं तो ये हो जाएगा बिहार विधान सभा, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा बिहार विधान परिषद। आप देखते होंगे, आप लोग एग्जाम देने वाले होंगे तो मुझे मालूम हुआ कि सब में भी एग्जाम में आप लोग बैठते हैं। ये पीसीएस लेवल की एग्जाम होती है बिहार में, तो ये 2 एग्जाम होती है। तो इसमें से क्या इंपॉर्टेंट निकलने वाला है, तो इसमें से निकलने वाला लोकसभा की सीट। लोकसभा सीट की बात मैं करने वाला हूं। टोटल लोकसभा सीट जो है वह यहां पर जो है आपको टोटल लोकसभा सीट जो है 16 है। अगर मैं राज्यसभा की बात कर दूं, राज्यसभा की सीट कर दूं तो ये हो जाएगा 40। अब समझ रहे होंगे कि 16 क्या है, ये भी जान लीजिए। केंद्र में जाएगा ना राज्य से जीत कर, वही 16 की ये बात कर रहा है। अगर बात करें विधान, अभी हम बात कर रहे थे किस पर, तो विधानसभा की। विधानसभा की यहां पर विधानसभा में 243 सीटें हैं और भारत में 543। ये 243 क्या है, यानी ये जो 38 जिले हैं ना, इनको इसी संगठन मतलब एक चुनाव के रूप में, एक आप कह सकते हैं निर्वाचन क्षेत्र के रूप में 243 इकाइयों को बांटा गया। उन्हीं पर सीट होते हैं, प्रत्येक इकाई से एक लोग जीत कर जाता है और फिर मंत्रिमंडल का गठन होता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं 1936 पर कहीं बात कर रहा था, देखिए सर। अब यहां पर आ जाइए, 20 जुलाई 1937 की बात कर लेता हूं। यहां पर क्या कर रहा है, कृष्ण सिंह नाम होगा, मालूम होगा, बिहार के कृष्ण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। इन्होंने क्या किया, मंत्री परिषद का गठन कर दिया। मंत्री मंडल कहिए, मंडल का गठन इन्होंने कर दिया। अब देखिए सर, इतनी सीटें हो गई। अब इसमें कितनी सीटें होंगी, 75 सीट होंगी। लेकिन भाई फंडा यहां से नहीं है, ये तो आपको याद ही होगा, 100% याद होगा। लेकिन कुछ मैं ना बात कर लेता हूं, 2000 से पूर्व की बातें करता हूं। किसके, 2000 के पूर्व की बात यहां पर लिखता हूं, 2000 से पूर्व। आप समझ सकते हो कि उड़ीसा, ये झारखंड के विभाजन से पहले यहां लोकसभा की सीटें कितनी थी, ये जान लेना है। तो लोकसभा की सीट उस समय थी मात्र यहां पर 54, जो घट गई। अगर आप बात करें राज्यसभा की सीटें की तो यहां पर भी ये 22 हो जाएंगे। अगर आप विधानसभा की बात कर लें, विधानसभा की बात कर लें तो 324 सीट। अब देखिए ये तो सब जगह मिल जाएगा, अभी न्यू वाला किताब में भी आपको मिल जाए। लेकिन क्या होता है ना, बीपीएससी एग्जाम देने जा रहा, हाई लेवल एग्जाम है, नॉर्मल क्वेश्चन थोड़ी पूछने वाला है, टफ क्वेश्चन पूछने वाला। आपसे पूछ देगा कि सन 2000 से पहले
सन 2000 से पहले बिहार विधानसभा की सीटें कितनी थी, बैग पूछेगा भाई, दिमाग में रखिएगा। तो ये इतनी बातें मैंने की, आगे फिर बात करूंगा इसी टॉपिक पर। अभी हम लोग केवल बिहार से संबंधित जीके और जीएस पढ़ने वाले हैं। दरअसल ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आप देखते रहें, विजिट करते रहें रेगुलर, और वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।